बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब आप किसी मुल्क की एयर स्पेस यूज़ करते हैं तो उस मुल्क के ऊपर ये चीज़ वाजिब हो जाती है कि वो किसी भी मुसाफिर एयरलाइन, पैसेंजर एयरलाइन के ऊपर कभी भी अटैक नहीं कर सकता। अभी एक वाक़या पेश आया था मलेशियन एयरलाइन का, जो कि एम्स्टर्डम से फ़्लाई किया था, और वो जो रशिया की और यूक्रेन की वॉर के ऊपर, जब आपको पता है काफ़ी अरसे से ये वॉर का सिलसिला चल रहा है और जब ये अटैक्स होते रहते हैं और रशिया जो है वो यूक्रेन के ऊपर प्रॉपर जो है वो फुल फ्लेज तरीके से हमला कर रहा है। तो जब जो मलेशियन एयरलाइन है वो जिसका बताया जा रहा है MH97 एक जहाज़ है, और ये तकरीबन 298 मुसाफिरों को लेकर जब ये जा रहा था मलेशिया की तरफ, कोलालमपुर की तरफ, और इसने एम्स्टर्डम से जो है वो फ़्लाइट भरी थी। तो जब ये रशिया और यूक्रेन की बाउंड्री के ऊपर पहुंचा तो वहाँ उसके ऊपर अटैक किया गया, जिसके नतीजे में तकरीबन उस जहाज़ में सवार 28 से 30 बच्चे थे जो जगह पे हलाक हो गए, और 298 लोग कंप्लीट जो उनका अमला था, जिसमें 15 लोग अमले के भी शामिल थे, वो सारे के सारे उनके जो है वो एक क्रैश में हो गया, और बिल्कुल जहाज़ जो है वो कोई भी बंदा उसमें नहीं बचा। अब ये तकरीबन 2014 का वाक़या है, और 2014 में जब ये वाक़या पेश आया तो उसके बाद जो है, जो वहाँ की अदालत ने उसने वहाँ पे केस फाइल किया, और पूरी दुनिया में जब भी एयर स्पेस आप किसी भी मुल्क की इस्तेमाल करते हैं तो आपके ऊपर ये वाजिब हो जाता है, या आपकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप उस पैसेंजर एयरलाइन के ऊपर या पैसेंजर जहाज़ के ऊपर कभी भी कोई भी रॉकेट या किसी भी चीज़ से हमला नहीं कर सकते, अनटिल अनलेस कि कोई आपके पास रिपोर्ट्स हों भी तो आप नहीं कर सकते। क्योंकि जो इंटरनेशनल कानून है, इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके तहत आपका जो पैसेंजर एयरलाइन है उसके ऊपर अटैक करना जो है वो दहशतगर्दी में शामिल है। फिर इसके ऊपर मुकदमा चला, और मुकदमा चलने के बाद जो है तकरीबन कोई ये 7 साल मुकदमा चला, और इसके ऊपर बाकायदा तौर पे अब रशिया वो केस हार चुका है, और रशिया के कुछ ऑफिशियल लोग जिनका ताल्लुक उनकी फ़ौज के साथ भी था, उनको भी जो है शामिल तफ्तीश किया गया, और उनमें से बहुत सारे लोगों को शामिल तफ्तीश करके उनको जो है अब सज़ाए मौत दे दी गई है। दूसरी बात यह है कि अब जब आप इंटरनेशनल कानून के ऊपर होते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री पे होते हैं, या इंटरनेशनली आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, या आप किसी भी मुल्क की बाउंड्री से गुजर रहे होते हैं, या उसकी स्पेस से गुजर रहे होते हैं, तो आपके पास बाकायदा इजाज़तनामा होता है। अगर आपको कोई इस तरह की रिपोर्ट्स मिलती भी हैं तो आप पैसेंजर एयरलाइन के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। तो इस सारे कवानीन को देखते हुए, इंसानियत को देखते हुए, अदालत ने यह फ़ैसला किया है कि उसमें रशियन गवर्नमेंट का एक हाई ऑफिशियल भी शामिल हैं, और जो उनके आर्मी के हाई ऑफिशियल्स हैं वो भी शामिल हैं, जिन्होंने वो ये कह रहे हैं कि जी हम जो हैं गलती से हमने जो है उसके ऊपर रॉकेट से फायर किया, और जिससे 298 लोगों की जगह पे अमवात हो गई। अब जब ये सारा सिनेरियो जो है वो कंप्लीट एविडेंस के साथ पेश हुआ अदालत में, और 7 साल ये केस चला, और 7 साल के बाद इसका फ़ैसला आ चुका है, और इसमें बाकायदा तौर के ऊपर जो उनके लवाहिकीन हैं, जो 298 मुसाफिर हैं, उनको बाकायदा तौर के ऊपर एयरलाइन की जानिब से भी और रशियन गवर्नमेंट की जानिब से भी उनको बहुत सारी जो जिसे कहते हैं फैसिलिटीज़ हैं वो दी जाएंगी पैसों की मद में, या उनको किसी और मद में भी अकोमोडेट किया जाएगा। लेकिन जो 35,000 फुट की बुलंदी के ऊपर वो जहाज़ उड़ रहा था, और उन्होंने रॉकेट लॉन्चर से उसको फायर किया, और वो तकरीबन जहाज़ जो है वो जगह पे ही क्रैश हो गया, और उसमें 298 लोग की जगह पे अमवात हो गई। लेकिन जो है अब फैसला जो है बाकायदा रशियन गवर्नमेंट की हक में आ चुका है, जो मलेशियन गवर्नमेंट की हक में आ चुका है। आई होप कि ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगा। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।